नमस्कार दोस्तों। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी इस पे अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, वो भी जिन्हें पता ही नहीं है कि आखिर एसडीएम ज्योति मौर्य की जिंदगी में उनके पति के साथ उनके कैसे रिश्ते थे और क्या सब चल रहा था, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। मगर दोस्तों, इस मामले का सबसे बड़ा असर अब महिलाओं के जीवन पर पड़ा है, क्योंकि एक धारणा बनती जा रही है। धारणा ये कि यदि कोई अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसकी पत्नी भी भाग जाएगी, उसे छोड़कर चली जाएगी, घर परिवार छोड़कर चली जाएगी, घर परिवार की इज्जत चली जाएगी। और इसी कारण खुद खान सर ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि 93 शादीशुदा लड़कियां जो थी, महिलाएं जो थी, उनके पति उनको वापस लेकर चले गए, जो आईपीएस की तैयारी कर रही थी। उनकी पढ़ाई रुकवा दी गई, उनके पति उन्हें लेकर चले गए। उनका मानना है कि आज पढ़ लिख कर वो कल को इन्हें छोड़कर जा सकती है। मगर ये धारणा क्यों बनती जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। कहते हैं कि अगर चावल का एक दाना या आलू की बोरी में एक आलू खराब हो जाए तो पूरी बोरी खराब हो जाती है। मगर क्या महिलाओं को आलू की बोरी और चावल के दाने से कंपेयर किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि जब दो लोग शादीशुदा होते हैं और दो लोग शादी के बंधन में बनते हैं तो बिना विश्वास के ये बंधन कभी टिक पाएगा? जो हालात ज्योति मौर्य की जिंदगी में थे, वो हालात जरूरी नहीं कि सभी की जिंदगी में हो। और क्या ये पहला डाइवोर्स केस है जिसे लेकर इतना हंगामा किया जा रहा है? दोस्तों, जरूरी है कि एक आईपीएस ऑफिसर की जिंदगी में, एक पीसीएस ऑफिसर की जिंदगी में अगर ऐसा कुछ होता है और एसडीएम बनने के बाद उनकी जिंदगी में कुछ इस तरह के हालात होते हैं और उनकी अगर शादी तलाक तक पहुंच जाती है, तो जरूरी है ये सभी की जिंदगी में हो। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर महिलाओं ने खुद को साबित किया है। वो महिलाएं जो इतनी मेहनत करके गांव से निकलकर बाहर आती हैं, उनके पति उन्हें बाहर निकाल कर लाते हैं गांव से, मेहनत मजदूरी करके उन्हें आगे बढ़ाने को कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर परिवार उतना ही भरा पूरा हो। जिस तरह से ज्योति मौर्य के पति ने भी बताया कि उन्होंने बहुत मेहनत करके, कमाई मजदूरी करके अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया। मगर क्या जब शादी हो रही थी उस समय इनकी नींव सच्चाई पर रखी गई थी? दोस्तों, आपको बता दूं कि ज्योति मौर्य की शादी के दौरान उन्हें बताया गया था कि उनके पति की अच्छी नौकरी है, उनके पति सरकारी जॉब में है और इस तरह से कई तरह की चीजें बताई गई थी। एक फैमिली का बहुत अच्छा बैकग्राउंड बताया गया था। पति बहुत अच्छा कमाता है, पति बहुत अच्छे पद पर है। मगर जब उनकी शादी हुई तो पता चला कि वो एक सफाई कर्मचारी है। मगर दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आखिर उनके पति सफाई कर्मचारी हैं या क्या है। सवाल ये है कि जब उस दौरान सच्चाई नहीं बताई गई थी, उस दौरान तो लोगों ने सवाल नहीं उठाए कि आखिर उनके पति ने सच्चाई क्यों नहीं बताई थी। ऐसे बहुत से मुद्दे होते हैं, ऐसे बहुत से मामले होते हैं जिसमें लड़के की सच्चाई सामने नहीं रखी जाती है, उस दौरान तो सवाल नहीं उठाए जाते। अगर नींव ही कमजोर हो तो फिर आगे पेड़ अच्छा भरा पूरा और बड़ा होगा, इसकी कैसे उम्मीद की जा सकती है? क्या ये कभी उम्मीद किया जा सकता है कि एक झूठ की बुनियाद पर रखा गया रिश्ता आगे जाकर फला फूला हुआ होगा? सिर्फ आशीर्वादों से होता है या फिर सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी भी जरूरी होती है? दोस्तों, जिस तरह के हालात यहाँ पर बने, और बड़ी बात ये है कि इसमें जब लोग अपने अपने ज्ञान दे रहे हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि उन परिवारों का सोचा जाए जो अपने सपने, अपना सब कुछ कुर्बान करके, मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए आते हैं। बहुत से ऐसे पिता तो करते ही हैं और बहुत ऐसे पति होते हैं जो अपने पत्नियों को आगे बढ़ाने के लिए अपने करियर को रोक देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर परिवार में सभी चीजें सुख संपत्ति से हो। अगर नहीं है तो लोग अपने सपनों को त्याग कर अपने पार्टनर के सपनों को पूरा करते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण भी हमारे पास हैं, ऐसे बहुत मामले सामने आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ज्योति मौर्य जैसा मामला भी सामने आया हो। जरूरी नहीं है कि हर बार ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आए। ऐसा भी होता है कि लड़कियां आगे बढ़ती हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाती हैं।
अपने ना ही सिर्फ अपने माता पिता के परिवार को बल्कि अपने ससुराल को, दोनों ही परिवार को साथ लेकर आगे चलती हैं और बहुत मेहनत करती हैं उसके लिए, अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की हर इच्छा को, हर सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करती है। क्या सिर्फ एक लड़की के मामले से सभी महिलाओं को देखना एक नजरिए से, क्या ये सही है? एक चश्मे से सभी को देखा जा सकता है, और अगर देखा जा रहा है तो क्या ये गलत नहीं है? कभी भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो फिर इंसान कैसे उम्मीद कर सकता है कि समाज में हर कोई एक जैसा होगा और सारे मामले एक जैसे होंगे? अगर एक मामला गलत है तो दूसरा भी तो सही हो सकता है, और होते हैं, ना ही सिर्फ हो सकता है बल्कि होते हैं। ऐसे बहुत मामले सामने आते हैं। और अब जो खान सर की ने जो बात कही है कि 93 लड़कियों ने, महिलाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़कर वापसी कर ली है, तो क्या इनके पति जब इन्हें घर वापस लेने आए थे तो फिर उन्होंने क्या कहा होगा कि भाई चलो अब मतलब अब तुम आगे बढ़ोगी तो फिर हमारे परिवार को भूल जाओगी, हमें भूल जाओगी, सब कुछ छोड़ दोगी? क्या ऐसा होता है दोस्तों? अगर कोई बेटी आगे बढ़ती है, देश की कोई महिला आगे बढ़ती है, तो उसमें सभी का मान सम्मान जुड़ा होता है। अगर घर में कोई पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाता है, तो उसे उम्मीद होती है कि बेटी उनका सर ऊपर करेगी। दोस्तों, इस सब कुछ के बीच क्या कभी किसी ने ये सोचा कि ज्योति मौर्य पर क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला होगा उनकी शादी के बाद कि उनके पति क्या करते हैं, कि उनके पति उस पद पर नहीं है जिस नाम पर उनकी शादी हुई, जिस नाम पर उनके परिवार ने उन्हें उनके साथ सौंपा? क्या ज्योति मौर्य पर उस वक्त कैसे हालात रहे होंगे, क्या बीती होगी उन पर? ये कुछ भी नहीं सोच रहे लोग। लोगों का क्या सोचना है कि ज्योति मौर्य गलत है। लोगों का सोचना है कि आज सहानुभूति किसे मिल रही है, उनके पति को मिलनी भी चाहिए, अच्छी बात है, मगर सिर्फ एक पहलू देखना उचित नहीं होता दोस्तों। हमेशा दोनों पहलुओं को गौर से देखना चाहिए, फिर ही समझ में आता है कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर चीजें किस तरह से हैं और किसमें किसकी कितनी गलती है। मैं ये नहीं कहती कि ज्योति मौर्य सही है या गलत है, ना ही मैं ये कहती हूँ कि उनके पति कितने सही है और कितने गलत है, मगर दोनों पहलुओं को देखकर कोई भी बात कहना, आज सीधे ज्योति मौर्य को सुना देने से कुछ नहीं होता दोस्तों। आज लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है। ज्योति मौर्य जैसी ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनको कहा जाता है कि उनके पति ये नहीं करते, ये करते हैं, उनके पति इतने अच्छे पद पर है, शादी के बाद उन्हें सच्चाई पता चलती है, उस नाम पर पता नहीं परिवार से कितना दहेज लिया जाता है, उस तरह के मामले सामने आते हैं। उस दौरान एक भी आवाज नहीं उठाई जाती है, मगर बाद में जब बात तलाक तक पहुंचती है तो गलती किसकी? एक लड़की की, महिला की। यह हमारे समाज का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, वो ये कि कोई भी जो कमजोर है हमेशा वही विक्टिम बनता है, वही निर्दोष है। जो मजबूत है वो गलत है। आपने एक बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला आप सोचिए कि अगर मान लीजिए एक बाइक और साइकिल की टक्कर होती है, उसमें हमेशा गलती साइकिल वाले की नहीं होती, बाइक वाले की होती है। और इससे भी आसान फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई लड़की गाड़ी चला रही हो और सामने से कोई लड़का, भले गलती लड़के की भी हो, लड़के की ही हो, की भी हो या की ही हो, लेकिन कहा जाता है कि लड़की गाड़ी चला रही थी ना, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। ये सच्चाई है और आप इसे जो आम जिंदगी होती है उससे रिलेट कर सकते हैं। ये कितनी कॉमन सी चीज होती है हमारे समाज में कि लड़का लड़की जब दो लोगों की टक्कर हो जाए अगर एक्सीडेंट में, तो गलती किसकी? लड़की की, क्योंकि गाड़ी लड़की चला रही थी। लड़कों को तो आता ही है। वैसे ही अगर शादी टूट रही है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, तो लड़की की गलती, लड़के की गलती थोड़े है। बाहर जाके लड़के कितने भी ऐश मौज या फिर कुछ भी कराएं, सवाल एक भी नहीं उठेगा, लेकिन लड़की अगर लेट आई तो उस पर हजारों सवाल उठते हैं। अगर मेरी एक भी बात आपको गलत लगे, फिर आप मुझ पे सवाल जरूर करिएगा
और मैं उसका जवाब भी जरूर आपको दूंगी, मगर ये हमारे समाज की सच्चाई है। ये वो आईना है जो सभी को देखना चाहिए कि क्या जब आप ज्योति मौर्य जैसी लड़कियों पर सवाल उठाते हैं तो एक बार चीजों को सोचिए, दोनों पहलुओं को देखिए, फिर कोई विचार करिए, या फिर कोई उसके बाद कोई एक पर्सपेक्टिव बनाइए अपनी ओर से उसे लेकर, उस व्यक्ति को लेकर। क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा गलती बाइक वाले की ही हो, कभी कभार साइकिल वाले की भी गलती हो सकती है। जरूरी नहीं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है सड़क पर तो उसमें पैदल चलने वाले का ध्यान सही ही था जगह पर और कार वाले ने गलती कर दी। हो सकता है पैदल चलने वाला ध्यान ना दे रहा हो और गलती उसकी हो। जरूरी नहीं कि हमेशा हर चीज को एक ही चश्मे से, एक ही आईने से देखा जाए। खैर, इसे लेकर आपके क्या विचार है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं लगभग ये बहुत ही आसान सी चीज है कि अगर आप दोनों पहलुओं को देखेंगे आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। दोस्तों, इसे लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।